चाह रहा था आप सभी लोगों का आपकी खिदमत में शॉल और मोमेंटो पेश करना था, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूं ताकि ये बहुत कीमती वक्त निकाल कर आए हैं और मैं जो वक्त का मैनेजमेंट हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ उसके लिए एक बार फिर मैं सभी मेहमानों से यहाँ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और बराए मेहरबानी मेरी इस खता को माफ़ कर दीजिएगा और आइंदा से मैं इसको पूरी तैयारी के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। जनाब जगदम्बिका पाल साहब बहुत मुख्तसर बात रखेंगे, उसके बाद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। मौलाना मद्दी साहब, तशरीफ फरमा हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त के बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और यकीन करिए कि जो एक जज्बात की नुमाइंदगी या तर्जुमा करने का उनके अंदर हौसला है, मैं चेयरमैन के नाते इसको मैं तस्दीक भी कर सकता हूँ और उनके गुस्से को भी मैं सहता हूँ। ऐसे हमारे लिए जनाब से नसीर हुसैन साहब, राधू श्याम राय जी, हमारे बीच में कैंसर के बड़े डॉक्टर माजिद साहब, हमारी मोहतरमा आदमी साहब हमारी आई थी। मुझे लगता है कि मौलाना सैयद मद्दी साहब के जज्बात की तर्जुमानी के बाद या जो उन्होंने एक तहरीक की बात की है, मैं सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इस बात को तस्दीक करता हूँ कि शायद जो आपने 1803 से लेकर के और आज तक का एक लोगों की कुर्बानियाँ और उसमें ख़ास तौर से उलमा की कुर्बानियाँ, जो इनका ताल्लुक़ तालीम से था और वो मुल्क की आज़ादी के लिए जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे, यकीन करिए कि लोग शायद नई पीढ़ी को, नई नस्ल को इस बात का एहसास नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा अपने मित्र उपेंद्र राय जी को कि चैनल तो बहुत खोलते हैं, लेकिन उन्होंने इस भारत एक्सप्रेस के उर्दू चैनल को लॉन्च किया और उस चैनल में जो लोग आज तशरीफ़ फरमा, जिसमें आज मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम भी करता हूँ कि जिस देवबंद जमीयत उलमा की बात है, उसका आज़ादी में एक बहुत बड़ी तहरीक और तारीख रही है, जिसको हमारे मौलाना इस पे पूरा एक इतिहास है, इस पे रिसर्च हो, इस आने वाली नस्लों को जानना चाहिए। तभी हम उस कौमी यकजहती को भी कायम रख सकते हैं, उस गंगा जमनी तहजीब जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको भी हम कायम रखें। और मुझे लगता है कि इस तरह की नशिस्त में वाकई जो तमाम नुमाइंदगी कर रहे हो और उसमें इस उम्र में भी और कुछ तबीयत नासाज भी हो तब भी आप आए और किस जज्बे से उन्होंने जो बात कही वो एक इतिहास की बात कही। लेकिन मौलाना, मैं समझता हूँ आप बात इतिहास की कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो अंदाजे बयां आपका था, आपके लिए उम्र नंबर हो सकता है, लेकिन जज्बात आज भी वही जवानी की है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आज भी मुल्क के आज़ादी पे कोई ख़तरा आए तो आप उन बुजुर्गों की बात कर रहे थे जिनका एक एक करके आपने तज़किरा किया, चाहे बालाकोट की बात हो और चाहे तुर्की की बात हो, चाहे सऊदीया की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की सरजमी की बात हो। मुझे लगता है आप जैसे लोग हैं तो आज भी कोई आँच नहीं आने पाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम उपेंद्र राय जी के इस चैनल से वो चीज़ें भी पूरे मुल्क के सामने आएगी। ठीक है, उर्दू चैनल है, लेकिन ये केवल उर्दू चैनल से केवल अक़लियत तक महदूद नहीं रहेगा,
मुझे तो आज पूरा भरोसा है, मैं पूरे इस भारत एक्सप्रेस को या भाई